आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी लाभ और हानि को। इसके पहले कभी चर्चा हुई है? तो आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं। अच्छा, यहाँ चमक रहा है ना नीचे? चमक नहीं रहा है तो दिख नहीं रहा है। ठीक ना? लाभ और हानि। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक छोटा सा सवाल लेकर के, जिससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले सवाल देते हैं, देखते हैं कौन लगा लेता है कौन नहीं। रमेश ने एक साइकिल 750 रुपए में खरीदी। खरीदा लिख लो। फिर उसे 350 रुपए लगाकर बनवाया और उस साइकिल को 1250 रुपए में बेच दिया। बताओ रमेश को कितने रुपए का लाभ हुआ? हुआ या होगा? तो ये रहा क्वेश्चन। कौन कौन लगा लेंगे? लग जाएगा? यस सर। चलो स्टार्ट हो जाओ, फटाक से लगा के दिखाओ हमें जल्दी से। सबका लग गया है? यस सर। अच्छा, जिसका नहीं लगा है वो इधर ध्यान दे। सबसे पहले हम नोट करेंगे कि साइकिल खरीदा कितने का और फिर उसको बनवाने में कितना खर्च हुआ, यही तो होगा। तो कितने का साइकिल खरीदा भैया? 750। तो लिखेंगे साइकिल पर खर्च रुपए। साइकिल पर खर्च कुल रुपए। कितना खर्च किया भैया? पहले तो 750 का खरीदा है और फिर उसे बनवाया भी है ना। कितना लगा बनवाने में? 350। कितना लगा? टोटल को जोड़ेंगे आएगा कितना? 1100 आएगा। साइकिल बेचा कितने का है? रमेश द्वारा साइकिल बेची गई। रमेश द्वारा साइकिल या साइकिल बेची गई। कितने रुपए में भैया? 1250 रुपए में।
तो रमेश को कितना लाभ होगा? 150। तो रमेश का लाभ, भैया देखो ध्यान रखो, खरीदा गया कोई भी सामान जितने का खरीदा गया है और वही सामान जितने का बेचा गया है, यानी क्रय मूल्य, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य। तो ये बेची गई है साइकिल कितनी में? 50। और ये खरीदी गई कितना टोटल में? 50। तो कौन बड़ा है इसमें? 50। यानी बेचे गया मूल्य, जो बेचा गया मूल्य है वो खरीदे गए मूल्य से बड़ा ज्यादा है, इसलिए हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। ठीक ना? जब क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य होगा तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। क्रय मूल्य है 1100 और विक्रय मूल्य है 1250, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लाभ। तो लाभ होगा तो हम क्या करेंगे? अगर कोई लाभ पूछ रहा है कितने का लाभ हुआ, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भैया किसको बोले हैं? जितने में बेची गई है, ये 1250 को, और क्रय मूल्य क्या है? माइनस लगाएंगे, क्रय मूल्य क्या है? 1100। तो निकल के कितना आएगा? 150। तो रमेश को कितने रुपए का लाभ हुआ? 150 रुपए का। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी में एक स्टेप जाएंगे तो हमें लाभ प्रतिशत भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? लाभ प्रतिशत। ये तो पता चल गया कि 150 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन कितने प्रतिशत लाभ हुआ है इसको पता करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय, तो जरा हमको बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ है? तो 150 लिख देंगे और इसमें गुणा करेंगे कितने का? 100 का। और क्रय मूल्य क्या है बबुआ? 1100 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 1100। एक जीरो से एक जीरो, एक दूसरे जीरो से दूसरा जीरो, 150 भागे क्या हो जाएगा? 11। 150 भागे 11, तो यहाँ भाग कर ले। तो 150 में अगर 11 से भाग करें तो 11 एकम 11, और 5 में से 1 गया तो बचा क्या? 4। 1 से 1 गया तो कट गया, 0 आ जाएगा नीचे। 11 दूना के 22, 11 तिया 33, और ये गया तो कितना बचेगा? 7। दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 11 छक्का 66, बचा क्या? 4। फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ ये होगा 3 बार जाएगा ना, 11 तिया 33। तो अब यहीं पे छोड़ देंगे। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बताओ जल्दी? 13.63% का लाभ हुआ। किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? चलो फटाक से लगाओ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ क्रय मूल्य है, ठीक ना? क्रय मूल्य। अगले सवाल की तरफ चलते हम लोग। ऐसा ही सवाल रहेगा। अभी फिलहाल लाभ की बात करेंगे, हानि फिर जब लाभ समझ में आ जाएगा तो हानि पे बात करेंगे, ठीक है? तो एक सवाल और लिखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। राम ने एक मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में खरीदी। 25,000 रुपये में खरीदा। उसको बनवाने में वह 1,500 रुपये खर्च करता है। और श्याम को वह 35,700 रुपये में बेच देता है। राम को कितने रुपए का लाभ होगा तथा लाभ प्रतिशत भी बताइए। लाभ प्रतिशत भी निकल जाएगा। यस सर। लग जाएगा। यस सर। ऐसा तुम दहाड़ दो तो फटाक से। बताइए सर। चलो इधर देखो, कौन खरीद बेच रहा है भैया? राम। तो राम द्वारा लिख सकते हैं ना, यस सर। मोटरसाइकिल लिखो या साइकिल पर खर्च कुल रुपए कितना खर्च किया भैया? तो 25,000 तो लगाया है, नगद खरीद लिया। यस सर। फिर उसमें कुछ बिगड़ा था तो उसको बनवाया, कितना खर्च हुआ? तो टोटल कितना हो जाएगा? 26,500 रुपया। इतना रुपया खर्च किया है। ये तो क्लियर हो गई बात। अब क्या लिखा जाएगा बता दो। राम द्वारा, हाँ सही है। अपना एक सेंटेंस बनाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह लिखो, तुमको जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार लिखो, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरह लिखो। तो राम द्वारा बेची गई मोटरसाइकिल कितने में बेची गई भैया? 35,700। इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोला था मैं। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं?
किसमें से किसको घटाते हैं? लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो क्रय मूल्य जो है अगर छोटा है तो विक्रय मूल्य से इसको घटाएंगे, यानी लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, तब क्या होगा? हानि। उस सिचुएशन में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग हानि की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? केवल लाभ की बात करेंगे। किसकी बात? लाभ की। तो राम को प्राप्त लाभ, कितना लाभ हुआ? तो घटाएंगे ना, क्या? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या बबुआ? अरे 35,700 और क्रय मूल्य क्या है? 26,000। घटाएंगे, 0 से 0 0, 0 से 0 0, 7 से 5 गया 2, और ये 5 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से 15 से 6 गया 9, और यहाँ ये 9,200 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 9,200 रुपए का। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या किया जाता है? जितना लाभ है 9,200 का लाभ है, और इसमें किसका गुणा करेंगे? 100 का। भाग किससे करेंगे? क्रय मूल्य से। किससे करेंगे? क्रय मूल्य, यानी 26,500। तो 0 से 0, 0 से 0 गया। अब 9,200 में 265 से भाग कर लेंगे। क्या करेंगे? 9,200 में 265 से भाग कर लेंगे। भाग सबको आता है? कर लोगे? हैं? तो चलो कल के लिए होमवर्क ले लो। हैं? अभी ये तो क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ रही है बात? तो कल के लिए होमवर्क लिखते हैं फटाफट, इसको मिटा दे। चलो, ये कल के लिए होमवर्क है, ठीक ना? लगा के लाना। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताया जाएगा, लेकिन लगा के आना, ठीक है? और चलो ठीक है, कल आना, लगा के बताएंगे।